केजरीवाल ने आज अपने बचाव में कैसे चुनावी बॉन्ड का जिक्र किया, शरद रेड्डी का नाम लिया, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि केजरीवाल ने कोर्ट में जो बातें की उसका एक ऑडियो भी आ गया। उस ऑडियो का वो हिस्सा सुनिए जिसमें केजरीवाल चुनावी बॉन्ड और शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, जो हम आपको कल ही बता चुके थे। फिर आगे बताऊंगा कि केजरीवाल ने और क्या क्या कहा है जिससे उनके ही लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है, ईडी की जांच के दो मकसद हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स अरेस्ट, सो ही बॉट हिज बेल मैम, he bought his bail. Now the money trail is clearly established. Ma'am, just last 1 minute. Last 1 minute. The money trail is established, ma'am. उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा, और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। अब कल की पाठशाला याद कीजिए, यही बात हमने आपको कही थी कि यही बात इनके लोग बाहर कह रहे हैं, यही बात ये अंदर जाकर कहेंगे ताकि खबरें बने, हेडलाइन बने, उस पर चर्चा हो। और हमने तो आपको यह भी बताया था कि इस बात में कैसे फैक्ट्स मिसिंग है, कैसे 5 करोड़ के चंदे के बाद भी ईडी शरद रेड्डी के जमानत का विरोध करती रही, और कैसे अभी 2024 में भी उसे विदेश न जाने देने के लिए कहती रही, और कहती रही कि भैया ये आदमी इसमें गुनहगार है, भले गवाह बन गया है लेकिन है गुनहगार। हालांकि कल से आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाया हुआ था कि आज तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा कर देंगे, ऐसा खुलासा जिससे देश हिल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज जो खुलासा किया वो कमोबेश वैसा ही था जैसा किसी ने कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो धरती कांपेगी, भूकंप आ जाएगा। कमोबेश मैचिंग वाला था। हालांकि केजरीवाल का खुलासा ऐसा फुस हुआ कि उनके खुलासे के बाद भी कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया। यानी अरविंद केजरीवाल का सो कॉल्ड खुलासा सुनकर भी कोर्ट हैरान नहीं हुआ, जबकि कल यह कहा जा रहा था कि केजरीवाल ऐसा खुलासा कर देंगे कि केस ही जैसे लग रहा खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉस कोर्ट तो केजरीवाल को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। केजरीवाल जो बोल रहे थे उस पर कोर्ट ने कह दिया कि आप ये सब लिखित में दे दीजिए, हम ले लेते हैं। लेकिन केजरीवाल को तो लिखित में देना नहीं था, उन्हें तो कोर्ट में एक तरह से भाषण देना था और ऐसी बातें कहनी थी जिससे माहौल बने। लिख के देते तो माहौल कैसे बनता। यानी केजरीवाल जेल से तो सरकार चला ही रहे हैं, कोर्ट में जाकर भाषण भी दे आए। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में और क्या क्या कहा और ईडी ने इसका क्या क्या जवाब दिया, और कोर्ट में ऐसा क्या कहा कि सुनीता केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की ज्यादा चाह रहा हूँ। आप ये सब राइटिंग में देना चाहेंगे? नहीं, मैं 1 मिनट में प्लीज मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, बोलने का ठीक है, बाद में ले दूंगा राइटिंग, बाद में राइटिंग में भी। आप फिर राइटिंग में ही दे दें कोर्ट में। आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। मुझे बोलने नहीं दीजिए। चलिए बोलिए। आई गेट योर पॉइंट, बट द थिंग इज आपकी सबमिशंस मुझे लग रहा है काफी लेंथी हैं। नहीं है मैडम, आप राइटिंग में दे दीजिए। I will just complete in 5 minutes. Why don't you give in writing? I will just complete in 5 minutes. Please allow me. I will not permit more than that. Please allow me. All right. यानी कोर्ट भी कह रहा है कि भैया लिखित में दे दीजिए ना, अगर इतना बहुत जबरदस्त पॉइंट है तो। क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं ना भाई कि वकील रिप्रेजेंट करता है, आदमी गया वो खुद ही बोलने लगा, कल को सब कहेंगे कि हमको भी भाषण देना है। यानी केजरीवाल आज इसी मकसद के साथ कोर्ट में गए थे कि ऐसी ऐसी बातें करूंगा जिससे हेडलाइंस बने। इसलिए अपने खिलाफ मामले पर बोलने के लिए आज कोर्ट में खुद केजरीवाल खड़े हो गए और उनके अपने बचाव में 3 बड़ी दलीलें उन्होंने दी। केजरीवाल ने पहली दलील दी और अपने खिलाफ दिए गए बयानों को टारगेट किया, कहा कि ईडी के प्रेशर में लोगों ने बयान बदल दिए। दूसरी दलील, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, असली घोटाला बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर किया।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी वसूली रैकेट चला रही है और आरोपियों को गवाह बनाकर उनके जरिए बीजेपी को चंदा दिलवा रही है। यानी केजरीवाल ने शराब घोटाले को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश की। तीसरी दलील, केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाया कि अब तक ईडी उनके बचाव में दिए गए बयानों को कोर्ट में छिपा रही है। केजरीवाल ने दावे के साथ कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो पेज फाइल किए हैं उसके अलावा उनके दफ्तर में 1 लाख पेज है जिसमें उनकी बेगुनाही है, उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया जा रहा। केजरीवाल के इन 3 बड़े आरोपों पर ईडी ने डायरेक्ट जवाब दिया कोर्ट में। गवाहों के बयान बदलने के आरोपों पर ईडी ने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है उन सब ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई है और यह सारी वजह पेपर पर मौजूद है और इन वजहों को हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। ईडी ने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे आरोप लगाकर एक माहौल बनाना चाहते हैं। केजरीवाल के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले आरोपों पर ईडी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की शराब पॉलिसी बनाने में कोई भूमिका ही नहीं थी। भाई पहले जब बीजेपी को दे रहे थे पैसा चंदा शरद रेड्डी की कंपनी, जिस वक्त शराब नीति बन रही थी उस वक्त बीजेपी शराब नीति बना रही थी और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत नहीं मिली और बाद में हेल्थ ग्राउंड पर मिली और फिर विदेश नहीं जाने दिया। यह सब तो आपको बताया ही। इस केस में कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है इससे लेना देना ही नहीं है, ईडी कह रही है, और ना ही इसका शराब घोटाले से कोई संबंध है। कोर्ट के सामने कुछ बयान छिपाने के आरोप पर ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह कैसे पता है कि जो बयान उनके समर्थन में है वो ईडी के पास मौजूद हैं, ईडी की कस्टडी में मौजूद हैं। यह सब उनकी कल्पना है, कोर्ट ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद का भी नाम लिया। हमने आपको बताया था कि सी अरविंद ने ही पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और उनको आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। यह दावा किया था सी अरविंद ने कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था और वहां एक डॉक्यूमेंट दिया था और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जीओएम की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। सी अरविंद ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इतने लोग आते हैं, किसी ने किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया तो इसमें उन्हें क्या पता चलेगा। एक बार कोर्ट में दी गई अरविंद केजरीवाल की दलील सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए शराब घोटाले में फंसे अपने नेताओं से केजरीवाल जी कन्नी काट रहे हैं क्या। मैडम मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्निटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी लेके वो आपस में खुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे। इज दिस अ सफिशिएंट रीजन टू अरेस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर? बताइए। कह रहे मुख्यमंत्री के घर पे कितने ही मिनिस्टर और अधिकारी आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते रहते, मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया। बताइए। वहां सिसोदिया जी जेल में बंद हैं और आज इन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया मेरे घर पर। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे समय से जेल में। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो बाहर थे, तब वो लगातार मीडिया में आकर कहते थे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज जब केजरीवाल के पास मौका था कि वो कोर्ट में खुद के साथ अपने साथियों के बारे में बोलते, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया पर सी अरविंद जो है वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खुसुर फुसुर कौन करता है मुझे क्या पता। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में यह बात साफ साफ कही कि उनके घर पर तो ढेरों विधायक और मंत्री आते हैं, कौन किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये उनको क्या पता। यानी दूसरे शब्दों में अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव रहे सी अरविंद को क्या डॉक्यूमेंट दिए और उनके घर पर क्या बातचीत हुई, उन्हें यह नहीं पता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इस बात का कहीं भी खंडन नहीं किया कि शराब नीति को लेकर उनके सीएम आवास पर सी अरविंद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। आज बोलते कोर्ट में खड़ा होकर कि सी अरविंद आई नहीं थे, मनीष सिसोदिया था ही नहीं। आपने तो झाड़ दिया बॉस कि मुझे क्या पता कौन क्या खुसुर फुसुर कर रहा है, किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है। और अगर विधायक और अधिकारी आते, आपके घर पे क्यों आके फाइल देते हैं भाई। मान लीजिए मनीष सिसोदिया को देना है कोई फाइल, तो अपने ही घर पे दे देंगे। मुख्यमंत्री से बात करने आए होंगे उस पर, तभी ना वहां बुलाए होंगे। कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल ने बार बार इस बात पर जोर दिया
कि वो तो सिटिंग सीएम है, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की इस दलील पर भी ईडी ने जवाब दिया, कहा कि ईडी मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क नहीं करती बॉस। जो आम आदमी होने का दावा करते हैं उनको आज लगने लगा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ईडी कह रही है कि आप मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, हमको क्या है भाई। मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट ने और बढ़ा दी। कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड मांगने के लिए ईडी ने जो दलीलें दी, जो आधार बताया, वो भी आपको जानना चाहिए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल सवालों को सही से जवाब नहीं दे रहे, जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अपने मोबाइल और बाकी डिवाइस के पासवर्ड नहीं बता रहे, जो हमने आपको पहले ही बताया था। एक मोबाइल जो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है, उसका डेटा निकाला गया है, उसकी जांच करनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी कुछ और लोग भी हैं जिससे केजरीवाल का आमना सामना कराना है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गोवा से समन किया गया है। इधर ईडी ने शराब घोटाला मामले में गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ शुरू कर दी। आज ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर और 3 दूसरे लोगों से पूछताछ की। ईडी ने अमित पालेकर से मामले से जुड़ा हुआ सारा डेटा लाने के लिए कहा था। पूछताछ के बाद अमित पालेकर ने भी कहा कि ईडी जो भी डेटा मांग रही है उसे देने में कोई दिक्कत नहीं। अमित पालेकर ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, वो एक नागरिक होने के नाते अपना काम कर रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की, उसके बाद सभी को वापस भेज दिया। केजरीवाल से रिमांड के दौरान ईडी ने जो पूछताछ की, उसकी जानकारी जैसे जैसे सामने आएगी वैसे वैसे केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनके खुलने से केजरीवाल और मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर, गोवा आम आदमी पार्टी की फंडिंग डिटेल। केजरीवाल के रिमांड के दौरान ही ईडी ने गोवा के आम आदमी पार्टी के नेता से भी पूछताछ की, जिसने कबूल किया है कि चुनाव के लिए पैसे दिल्ली से मैनेज होते थे। आज गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं से ईडी ने पूछताछ की और उनसे पार्टी की फंडिंग की सारी जानकारी मांगी। इन जानकारियों और बयानों से ईडी को और भी पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। दूसरा फैक्टर, शीश महल से मिले डिजिटल डिवाइस की डिटेल। ईडी को केजरीवाल के घर से जो डिजिटल डिवाइसेस मिले थे, उनकी जांच चल रही है और इन डिवाइसेस से जो डेटा निकलेगा उसका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे हो सकता है कि शराब घोटाले से जुड़े कुछ सुराग मिले। तीसरा फैक्टर, सीएम आवास की डिजिटल विजिटर्स डिटेल। शराब घोटाले को लेकर ईडी का आरोप है कि शराब नीति को लेकर सीएम आवास में बैठक हुई थी। सीएम आवास की ऑनलाइन विजिटर्स रजिस्टर्स की डिटेल से हो सकता है कि सी अरविंद और अन्य लोगों के सीएम आवास पर आने जाने के सबूत मिल जाए। चौथा फैक्टर, पंजाब के आबकारी विभाग की जांच। ईडी ने पंजाब के सीनियर एक्साइज अधिकारियों को भी समन किया है। ईडी का आरोप है कि पंजाब के आबकारी विभाग की तरफ से दिल्ली के शराब व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए डराया और धमकाया गया। रिश्वत नहीं देने पर पंजाब में इन व्यापारियों की फैक्ट्री बंद कर दी गई। इन अधिकारियों से ईडी पूछताछ करने वाली है और इस मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करने वाली है। इससे भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये आरोप सही साबित होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट आई थी। वहां मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर बता रहे हैं कि ईडी ने अच्छे माहौल में पूछताछ की। सुनिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पत्नी के दावे को कोर्ट में गलत साबित कर दिया। सुनिए जरा। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। मैम, ये सबसे पहले तो मैं ईडी के ऑफिसर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बहुत कॉर्डिनेट एटमॉस्फेयर में हुई है। यानी कोर्ट के अंदर ईडी के खिलाफ सुनीता केजरीवाल जो माहौल बना रही थी वो तो ध्वस्त हो गया और इससे साफ हो गया कि कैसे ये लोग बात करते हैं। केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हो रही है। और सुनीता जी मीडिया के सामने कह रही हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रहा है। देख रहे हैं आप। अच्छा, बाहर सड़क पर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का माहौल ठंडा दिख रहा है। जैसे आज आम आदमी पार्टी ने अपने 5 लोगों को आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर खड़ा कर दिया। मैं भी केजरीवाल वाला बैनर थमा दिया। 5 कार्यकर्ताओं का वीडियो डालकर पार्टी ने ट्विटर पर क्या लिखा, पूरी दिल्ली बोल रही है मैं भी केजरीवाल, और बाइसेप्स का फोटो लगा दिया। 5 लोग, गिन के 5 लोग हैं। 5 कार्यकर्ताओं को खड़ा करके आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पूरी दिल्ली केजरीवाल के साथ खड़ी है। सोचिए,
यह हालत है आज की डेट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट केजरीवाल को कोर्ट से कुछ और लोगों से मिलने की इजाजत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, हिरासत में केजरीवाल को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक से भी मिलने की कोर्ट ने इजाजत दे दी है। तो यह बड़ी खबर। अभी इससे पहले अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी पत्नी और अपने सेक्रेटरी विभव कुमार से मिल पाते थे और वकीलों से। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के अलावा, पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने के अलावा अपनी बेटी से मिल पाएंगे और एक विधायक से भी मिल पाएंगे, सांसद से, माफ कीजिएगा, मिल पाएंगे। उधर केजरीवाल ईडी की रिमांड में हैं और उनके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता तो अपने बयानों में हाईकोर्ट तक का हवाला दे रहे हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल पर घोटालों के आरोप हैं, उन्हें सीएम पद से हटा दीजिए सर। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, क्योंकि जिसने याचिका लगाई उसने कहा कि भाई इनके पास फाइल वाइल आएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कुछ गड़बड़ कर दिए था। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका के आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जेल से सरकार चलाने को लेकर अहम कमेंट किए। वो कमेंट क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि आम आदमी पार्टी कैसे माहौल बनाने लगी। जैसे हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी दे दी, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें लिख दिया कि तानाशाह सुन लो कान खोलकर। अब कोर्ट ने भी कह दिया दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी। यानी आम आदमी पार्टी के हिसाब से हाईकोर्ट ने कह दिया हो मानो कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने बीजेपी और एलजी की सारी बातों को भी खारिज कर दिया। सुनिए सौरभ भारद्वाज को। फिर आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के समय असल में कमेंट किया क्या है और ये क्या माहौल बना रहे हैं। माथा पीट लीजिएगा, फिर आप देखिएगा सच्चाई क्या है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। अगर आज भी बता सकता है तो वो ट्वीट कर दे। उसके बाद कोर्ट ने कहा जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है, आपकी इन दलीलों के पीछे कोई कानून है ही नहीं, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। और इसी पीआईएल के साथ भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की सारी बातों को हम बर्खास्त करते हैं, खारिज करते हैं। सुन लिया आपने, इनका वर्जन सुन लिया आपने कि कोर्ट ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह माहौल बनाते हैं अभी आपको सुनीता केजरीवाल वाले मामले में दिख गया है। लेकिन अब इसका मामला भी देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को हटाने वाली याचिका खारिज होने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के दौरान असल में क्या क्या कहा। आपको हाईकोर्ट ने जो कहा है वो बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन कोई कानूनी मनाही नहीं है, ये तो सब कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे और उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। यानी हाईकोर्ट उस डोमेन में नहीं घुसना चाह रहा जो कार्यपालिका का मामला है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के घटनाक्रम पर कोर्ट ने उपराज्यपाल का बयान अखबारों में पढ़ा है। यह पूरा मामला उपराज्यपाल के संज्ञान में है। उपराज्यपाल को ही इस मामले में इस मामले को देखने दीजिए। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एलजी का हटा दिया, बीजेपी को हटा दिया, सब खारिज कर दिया। कोर्ट कह रहा है कि एलजी को मामला देखने दीजिए, न्यायपालिका को इसमें नहीं घुसने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता है, तो कोर्ट कैसे हटाएगा। यानी कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते, बल्कि यह कहा कि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसके मेरिट पर फैसला नहीं सुना रहे।
कि हाँ भाई इनको बने रहना चाहिए या इनको हट जाना चाहिए। इस पर जो करना है वो एलजी और राष्ट्रपति करेंगे, और एलजी ने तो कल ही साफ कर दिया था कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलने दी जाएगी।